हेलो गुड आफ्टरनून क्लास। ऑडिटिंग पेपर में अपना टॉपिक चल रहा है एरर्स एंड फ्रॉड्स, जिसमें कल हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जनरली डिस्कशन करेंगे अबाउट फ्रॉड्स। कल हमने एरर्स के बारे में जहाँ ये पढ़ा था कि अनइंटेंशनली, बाय मिस्टेक और बाय इग्नोरेंस ऑफ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज ऑफ अकाउंटेंसी, इफ़ वी डू एनी रॉन्ग इन अकाउंटेंसी दैट वी विल कॉल errors. But if we do something in accountancy where we work by intentionally, and that will not call mistake, and that will be a fraud. So what is fraud? Fraud is any intentional act or omission designed to deceive others. Results is the victim suffering a loss and or the perpetrator achieving a gain, usually monetary. अगर किसी संस्थान को आपके द्वारा किए गए अकाउंटिंग इंटेंशनली किसी तरह की कोई त्रुटि की जाती है जिससे संस्था को नुकसान होता है और उसका निजी फायदा होता है, तो ये फ्रॉड या धोखाधड़ी माना जाता है, या हम इसको कपट भी कहते हैं। There are three common types of fraud which are related to corruption. It means fraud of cash, fraud of goods, fraud of asset, and second one is asset misappropriation, and the third one is financial statement fraud, means manipulation of accounts. तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे करप्शन या मिस एप्रोप्रिएशन इन एसेट, संपत्ति को गलत तरीके से प्रेजेंट करना या किसी तरह की जो संपत्ति की खरीद होती है उसमें किसी तरह का मिसकंडक्शन करना, तो ये सभी तरह की धोखाधड़ी मानी जाती है। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है करप्शन करना। करप्शन रेफर्स टू स्कीम, अगर किसी तरह की कोई व्यूहरचना रची जाती है अपने निजी फायदे के लिए किसी भी संस्था में काम करने वाले अकाउंटेंट द्वारा, जिससे संस्था में गड़बड़ी करने से उसे अपना कोई निजी फायदा हो रहा हो, पैसा मिल रहा हो, लाभ हो रहा हो, तो वो इस तरह की त्रुटि करता है, या कह सकते हैं जानबूझकर किए गए कृत्य करता है। करप्शन रेफर्स टू स्कीम इन विच fraudsters use their influence in business transactions in a way that violates their duty to their employers in order to obtain a benefit from for themselves or someone else. किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए या अपना खुद का निजी फायदा प्राप्त करने के लिए आप अगर किसी संस्था से जुड़ते हैं और वहाँ पे धोखाधड़ी करते हैं तो वो करप्शन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय थ्रू collision with other third parties might receive or offer bribe, extort frauds or engage in conflicts of internet, payrolls frauds, यानी कि किसी थर्ड पर्सन जो कि आपकी जैसे आप ये कह सकते हैं ना कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ की कुछ निजी जानकारियाँ किसी थर्ड पार्टी को पहुँचाकर उसका फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो, तो इस तरह की अगर कोई मिली भगत करके काम करता है तो वो करप्शन या धोखाधड़ी माना जाता है। और अगर संस्था को, ऑडिटर को ये पता चल जाता है कि एक व्यक्ति है जो अपने निजी फायदे के लिए या किसी थर्ड पार्टी को जो कि हमारे संस्था की विरोधी पार्टी है उसको फायदा पहुंचा रहा है, तो ये फ्रॉड माना जाता है और इसके लिए उसे संस्था से बेदखल या सरकार या लॉ द्वारा उसे दंड भी दिया जाता है। सेकंड आता है अपना, अगर एसेट के साथ किसी तरह का मिस एप्रोप्रिएशन होता है, यानी कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी संस्था में काम करने वाली जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने निजी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं एसेट का, तो वो भी फ्रॉड में माना जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट मिस एप्रोप्रिएशन इंक्लूड स्टाफ यूजिंग अ कंपनी फ्यूल और व्हीकल ऑन अ प्राइवेट फ्यूनरल्स। और अगर आप अपनी निजी कार्य के लिए संस्था के एसेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी धोखाधड़ी माना जाता है। नेक्स्ट वन आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स क्या होता है। देखिए, मैनिपुलेट करना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स इन्वॉल्व्स द इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट और omission ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कि भाई आप कुछ रिपोर्ट्स को छुपाना चाहते हैं या गायब कर देते हैं जिनका अकाउंट्स में होना ज़रूरी है, तो इस तरह का जो फ्रॉड होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड फ्रॉड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स केसेस ऑफन इन्वॉल्व्स द रिपोर्टिंग ऑफ fictitious revenues or the concealment
of expenses or liabilities in order to make an organization appear more profitable than it really is. कभी कभी क्या होता है कि अकाउंटेंट क्या करता है, संस्था को फायदा दिखाने के लिए कुछ इस तरह से खर्चों को छुपा देता है, या जो खर्चे किए गए होते हैं वो खर्चे खर्चे ना होकर उन खर्चों को अपने निजी चीज़ों पर खर्च कर दिया हो। तो इनको छुपाने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए जितना भी अकाउंट्स में हेर फेर किया जाता है वो सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड फ्रॉड माना जाता है। इसमें फ्लो चार्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी एक ऑडिटर की ज़रूरत इसलिए भी महसूस करती है क्योंकि एक एवरेजली कहा जाता है कि कंपनियों में जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें से जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसमें से 55% चांसेस होते हैं कि वहाँ फ्रॉड होता है, और 30% चांसेस होते हैं कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो कुछ खर्चों को या छुपा कर या धोखाधड़ी या करप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जहाँ बात आती है मैनेजमेंट में 55% फ्रॉड हो सकता है या 30% एम्प्लॉयज़ गलत कुछ कर सकते हैं, तो कंपनी को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, इसीलिए वो ऑडिटर की नियुक्ति भी करना ज़रूरी समझते हैं।